हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 3.2 को सॉल्व कर लिया था। आज 3.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वह आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and -3 -5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. बच्चों, हमें अपने आंसर को कार्टेशियन प्लेन पर दिखाना है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है ग्राफ की कॉपी, जो कि कार्तीय तल कहलाता है, उस पर खींचना है। मेरे पास ग्राफ की कॉपी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने इस सादे कागज़ पर ही इस क्वेश्चन को समझाया है। फिर भी आप जब इसको फेयर करना तो ग्राफ की कॉपी पर करना और अपने फेयर की कॉपी पे उसे पेस्ट कर देना। तो दिए गए पॉइंट को मैं इस कार्टेशियन प्लेन में कैसे दर्शाया हूँ ये हमें देखना है। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन में पॉइंट है -2 4। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस लिए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो है वाई एक्सिस है, ये हमारी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। और ये एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये ऑरिजिन है। अब यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 इधर पॉजिटिव रहता है, इस साइड में माइनस रहता है, और इस साइड में ऊपर जो है प्लस और इस साइड में नीचे माइनस होता है। आप अपने ग्राफ की कॉपी पे इसे एक के बराबर यूनिट तक ले करके इसे रीमार्क करना, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इधर भी। अब जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ कर रहे हैं वो तो ऑरिजिन है, और उसके बाद जो हमारे पास 4 पार्ट बन रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें हमें बताना है कि -2 4 किस क्वाड्रेंट पे है। तो अब -2 देखो, यहाँ पर -2 है, तो एक्स जो पहला हमारा है -2 वह देखना है हमें, एक्स एक्सिस पे ढूंढना है। तो -2 यहाँ है, और 4 क्या है, पॉजिटिव है, तो वह हमें वाई एक्सिस पर देखना है। चूँकि सेकंड जो हमारा पॉइंट है वह 4 है, तो 4 को हम वाई एक्सिस पर देखेंगे। तो 2 और 4 जब एक दूसरे को आगे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ आकर के मिलेंगे, और ये जो जिस पॉइंट पर मिलेंगे वह हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख देंगे -2 4। ये इस बात को दर्शाता है कि -2 एक्स एक्सिस का पॉइंट है और 4 जो है वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो ये किस कोऑर्डिनेट में हुआ बच्चों, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में मैंने यहाँ इसका आंसर लिखा है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वह 3 -1 है, तो 3 प्लस में है, और -1 जो वह माइनस है वह हमें किस कोऑर्डिनेट में दिखाना आएगा, वो दिखाना है। तो 3 एक्स एक्सिस का वैल्यू है, पॉइंट है, तो 3 यहाँ है, और -1 वाई एक्सिस पे यहाँ है। ये दोनों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेंगे, और जिस पॉइंट पर मिले उसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 -1। ये इस बात को बता रहा है कि 3 एक्स एक्सिस पे है और -1 जो है वाई एक्सिस पे है। और किस कोऑर्डिनेट में ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है बच्चों। अगला है -1 0। तो -1 एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और 0 चूँकि इसका पॉइंट ऑरिजिन होता है, इसलिए -1 0 में जो डिजिट हमको दिख रहा है, 0 भले ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो हमें एक डिजिट दिख रहा है एज ए इंटीजर 1, जैसे -1, तो यहाँ पर हम इसको -1 और 0 को दिखाएंगे। लेकिन ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये लाइन पर ही है। और कौन सी लाइन पर है, तो एक्स एक्सिस वाली लाइन पर है। तो लिखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट है वह एक्स एक्सिस पर आ रहा है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 2। 1 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं, और 1 जो है पहला पॉइंट है, इसलिए एक्स एक्सिस पे देखेंगे, 1 यहाँ पर है, और 2 ये भी पॉजिटिव है, तो 2 क्या है, वाई एक्सिस पे इधर पॉजिटिव होता है। तो 1 और 2 को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आखिर में दोनों मिलेंगे, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। और ये किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और यहाँ मैंने लिखा है। ठीक है। अगला है हमारा -3 -5। तो -3 और -5 दोनों माइनस में है, इसलिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे, -3 यहाँ है और जो -5 है यहाँ है। दोनों जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा इस पॉइंट पर, और ये उसका कोऑर्डिनेट होगा।
तो -3 और -5 किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस तरह हम इसको लिख देंगे और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा सेकेंड, उसे भी ऐसे ही दिखाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दिखाना है। तो बच्चों आपको पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट्स ले लेने हैं जितने आपको चाहिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे अधिक हमें 8 तक जाना है। यहाँ देखिए आप लोग वाई एक्सिस पर 8 तक जाना है, क्योंकि इधर कोई भी पॉइंट 8 तक नहीं है और वो भी पॉजिटिव में है। और एक्स एक्सिस पर हमें अधिकतम जो जाना है 3 तक जाना है। तो आप उसी तरह का एक लाइन ले लेना और उस पर इसको लिखना। मैंने ऊपर यहाँ पर वाई एक्सिस पे 8 तक दिखाया है, इधर 6 तक और इधर -6 तक और इधर भी -6 तक। अब जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उसको हमें कोऑर्डिनेट के तौर पे लिखना है, जैसे -2 और 8। तो -2 पहले है इसलिए एक्स एक्सिस पर, और जो 8 है वह वाई एक्सिस पर यहाँ आएगा। तो हमें -2 और 8 को यहाँ लिख देना है, बस सिंपल आंसर इसका। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वह -1 7 है। तो -1 ये एक्स एक्सिस पे यहाँ है और 7 जो है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर -1 और 7 को दिखा देना है। यहाँ पर मैंने -2 8 को दिखाया था और यहाँ पर -1 और 7 को। अगला थर्ड 0 और -1.25। 0 तो यहाँ है ओरिजिन पे और -1.25 वाई एक्सिस का है और वाई एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस पर माइनस इधर आता है। तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ये हमारा हो गया 0 -1.25। ये सभी आप लोग ग्राफ पर दिखाएंगे, न कि एक सादे प्लेन कागज़ पर नहीं दिखाना आपको। 1 3 है अगला, तो 1 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1 एक्स एक्सिस पर आ रहा है पहले और 3 आ रहा है वाई एक्सिस पे, दोनों यहाँ मिलेंगे। तो इस तरह से इसका जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वह उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 3। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों वह 3 -1 है। तो 3 आप देखो 3 पॉजिटिव है और -1 कह रहा है, तो वह क्या है, वाई एक्सिस पे है। 3 एक्स एक्सिस का पॉइंट है और -1 वाई एक्सिस का पॉइंट है, इसलिए इन दोनों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आकर के मिलेंगे और जो पॉइंट जिस पॉइंट पर मिलेंगे वह उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो बच्चों हमें इसे कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफ पर शो करना है। आप लोग इसे ग्राफ की कॉपी पर ही दिखाएंगे और उसको स्केल का यूज़ करके खींचेंगे। साथ ही वहाँ पर पेन यूज़ नहीं करना है, पेंसिल यूज़ करना है। और जब ये ग्राफ आप खींच लो अच्छी तरह से, तो जो एक्सरसाइज 3.3 का फेयर करोगे उसे उसी पर पेस्ट कर देना, फेयर की कॉपी पर पेस्ट कर देना। धन्यवाद।